वीडियो है यह मैथ टेस्ट सीरीज पर आधारित है और मैथ टेस्ट सीरीज मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ स्पेशली आरआरबी जेई के लिए। हालांकि मैथ टेस्ट सीरीज ये जितने भी मैं इसमें क्वेश्चन दे रही हूँ सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो आरआरबी के हैं या तो एसएससी या एमटीएस यूडीसी, इन सारे एग्जामों में पूछे जा चुके क्वेश्चंस को मैं रिव्यू करवाऊंगी। और ये हालांकि अभी हाल फिलहाल में आपका एग्जाम क्या है तो आरआरबी जेई है, तो उसी को देखते हुए मैं ये मैथ टेस्ट सीरीज चला रही हूँ। तो आज ये पहली टेस्ट सीरीज है, तो आइए देखते हैं। और हालांकि ऐसा नहीं है कि जेई के लिए ही मतलब जो जेई के स्टूडेंट है वही देखेंगे, नहीं नहीं, ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, बस ये है कि अभी फिलहाल आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है, तो उसको देखते हुए मैंने ये टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदमी नाव को नदी के बहाव की ओर 13 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाता है और नदी के विरुद्ध 9 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाता है, तो बताएं कि शांत जल में आदमी की चाल क्या होगी। अब देखिए, मैंने जब आपको नाव धारा चैप्टर ये पढ़ा रही थी तो मैं उसमें काफी डिटेल से मैंने बताया था, बट ये चूंकि टेस्ट सीरीज है तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगी। यहाँ पे देखिए, नाव और धारा, धारा कोई भी एक साइड इसकी दिशा होती है बहने की, तो अगर आप इसके साथ साथ इसी दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, चाल नाव और धारा दोनों का चाल क्या होगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही धारा अगर इस डायरेक्शन में है और आप इस डायरेक्शन में आएंगे तो आपको धारा के विरुद्ध चलना होगा। विरुद्ध जैसे ही चलेंगे तो आपकी चाल क्या होगी, स्वाभाविक सी कम हो जाएगी, तो x माइनस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई का जो मान दिया गया है, यानी कि यहाँ नदी के बहाव की ओर चाल क्या है, यानी कि बहाव की ओर कहने का मतलब नदी के साथ चाल, तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और नदी के विपरीत जो चाल हो गई वह कितनी हो गई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें से दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है कि आदमी की चाल या नाव की चाल निकाले या फिर धारा की चाल निकाले। फिर से समझ लीजिए, नाव के साथ धारा के साथ जाएंगे तो चाल आपका ऐड हो जाएगा और विपरीत जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब इसमें से x और y का मान आप निकाल सकते हैं सॉल्व करके, या जब आपको धारा के साथ और धारा के विपरीत चाल दिया हुआ हो और पूछा जाए आदमी या नाव की चाल, तो आपको क्या करना है, धारा के साथ और प्लस धारा के विपरीत दोनों को ऐड करके 2 से आपको डिवाइड कर देना है। जब आप इसे ऐड करेंगे तो 22/2 आ जाएगा, और इसे जब आप कट करेंगे तो कितने टाइम में कट जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि आदमी की चाल पूछी जा रही है, अगर इसी में पूछ ली जाती धारा की चाल तो क्या करते हैं, हम दोनों को बस माइनस कर देते और बटे 2 कर देते। कुछ नहीं करना, आदमी की चाल या नाव की चाल में आपको ऐड करना है और धारा की चाल में आपको माइनस करना है। जब आप यहाँ माइनस करेंगे तो 4/2 आ जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा इसका आंसर। और हमेशा याद रखें कि ये जो मैथ है नाव और धारा, इसमें आदमी या नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक ही होगी। अगला सवाल दिया गया है कि ए बी से 60% ज्यादा सक्षम है, यानी कि अधिक सक्षम है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे, जिसे ए अकेले 15 दिनों में, सॉरी यहाँ दिनों होगा, 15 दिनों में खत्म करता है। ओके, आप चाहे तो ये एक तरह से टेस्ट सीरीज है, तो आप पॉज करके पहले खुद से बना के चेक भी कर सकते हैं कि आपके कितने मैथ सही हुए और कितने गलत हुए। तो चलिए यहाँ पे ए और बी, ये दिया हुआ है आपका क्षमता। क्षमता कितना है कि बी से 60% अधिक है, यानी अगर बी की कैपेसिटी 100% है वर्क करने की तो ए की कैपेसिटी 160%। इसे जब कट कर दे तो ये 8 टाइम में और ये 5 टाइम में कट जाएगा। ये आ गया आपका रेशियो इसकी कैपेसिटी की। रेशियो का जस्ट अपोजिट आप करते हैं तो वो हो जाता है आपका समय का रेशियो 5:8, ये हो गया समय। अब कहता है ए और बी को अगर मिलके काम करवाएंगे तो ये कितने दिनों में उस काम को करेगा जिस काम को कि ए अकेले 15 दिनों में करता है। तो चलिए, ए एक काम को कितने दिनों में ऐसे करता है, 5x डेज में, और करता है कितने में, 15 दिनों में। इसे कट कर दे तो x का मान कितना आ गया, 3। अब a अगर 15 दिन में करता है तो ये दोनों में x इंक्लूड है, तो b कितने दिन में करेगा, तो x इंटू क्या, यहाँ 8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x का मान 3, यानी कि 24 डेज।
अब दोनों को जब मिला के काम करवाएंगे तो क्या होता है, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, तो 15 गुने 24 बटे 15 प्लस 24 हो जाएगा, यानी 15 गुने 24, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना 39। जब आप इसे टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 120 बटा 13 आ जाएगा इतना दिन। ओके, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, आई एम सॉरी, यहाँ पे 13 होना चाहिए था। तो अगर आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं तो आंसर हो जाएगा क्या, इनमें से कोई नहीं। और अगर 120 बटे 13 है तो ये आंसर हो जाएगा, या तो पूर्णांक में आपको दिया जा सकता है, तो इसके अनुसार आंसर कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो दिया गया है वह है कि कितने समय में 8750 रुपया का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। अब देखिए किसके बारे में कहा गया है, एसआई के बारे में। साधारण ब्याज जो है रेट दिया गया है कि वह जो है 8% के रेट से मूलधन का 6/25वां हो जाता है। तो चलिए, जब भी इस तरह से आपको भागा करके दिया रहे कि 6/25वां भाग 4/5वां भाग, तो इसमें हम कैसे करेंगे, मूलधन को ऐसा डिजिट मानिए जो कि 25 से कट जाए, तो इसे हम 25x ही मान लेते हैं। और एसआई क्या हो जाएगा, तो मूलधन का 6/25वां, यानी कट के कितना आ जाएगा 6x हो जाएगा। अब देखिए मूलधन 25x हो गया और ये कितना दिया गया है 8750। आप इसे जब कट कर तो ये आपका कट जाएगा कितने टाइम में, ये टोटल कट जाएगा आपका x इक्वल टू मान आ जाएगा 350। x का मान 350 आ गया तो SI का मान हम निकाल सकते हैं। SI का मान 6x दिया हुआ है, यानी कि 6 × 350, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2100 रुपया। अब आपके पास मूलधन मालूम है, फिर आपका साधारण ब्याज मालूम है, दर मालूम है, तो समय नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। समय बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। एसआई का मान दिया आया हमारा कितना 2100 गुने 100, मूलधन कितना 8750 और रेट कितना है 8%। जब आप उसे कंप्लीट कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 वर्ष, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक वस्तु को 3735 यानी 3735 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ होगा। चलिए इसे बनाते हैं। 3735 रुपया में बेचा और बेचा है कितने, 10% की हानि हुई है, यानी कि 90% में बेचा है, और रुपये में कितने में बेचा है 3735 रुपये में, इसीलिए 1% बराबर कितना हो जाएगा 3735 बटे 90। आपको निकालना क्या है, कहता है 10% का प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर लेगा तो वह कितने में बेचेगा 110% में, तो 110% बराबर क्या हो जाएगा 3735 बटे 90 और गुने 110। जब आप इसे टोटल कट करके इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4565 यानी 4565 रुपया, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में। अगला सवाल है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, और जब 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में जब बदल दिया जाए तो नई संख्या है वह वास्तविक संख्या से कितनी ज्यादा है, तो 36 ज्यादा है। तो वास्तविक 2 अंकों की संख्या क्या है। एट फर्स्ट कि आप इसे मान के भी बना सकते हैं इस तरीके से 10x + y संख्या को मानकर, तो उसमें थोड़ा आपका लॉन्ग जाएगा। बेटर है कि आप इसे ऑप्शन बेस्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कहा गया कि अंकों का योग 12 है, तो चेक कीजिए इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी अंकों का योग 12 है, सेकंड में भी 12 और इसमें हो जाएगा ये भी 12। चौथे वाले ऑप्शन में दोनों अंकों का योग 12 नहीं है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से छट गया। अब बच गए 3 ऑप्शन। अब देखते हैं, कहा गया है कि संख्या के जब अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो जो नई संख्या है ना वास्तविक संख्या से 36 ज्यादा, यानी कि अंक पलटने पर बाद में जो संख्या होगी वह पहले वाले से ज्यादा होगी। तो आप पहला ऑप्शन को देखिए कि 48 है, जब अंक को बदलेंगे तो 84। चलिए ये तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में जब आप आइए तो 84 को आप पलटेंगे तो 48, ये तो कम हो गया। चलिए ये ऑप्शन खत्म, अब रह गए आपके पास दोनों ऑप्शन। तो दोनों ऑप्शन में से पहले ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। 48 था, अंक पलटने पे 84 हो गया, तो
तो दोनों का अंतर चेक करके देखिए कि अगर 36 आ रहा है तो हमारा यही आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 36, और यही कहा गया है कि कितना ज्यादा है तो 36 ज्यादा है, तो यही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए, रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई 250 मीटर है और खंबे को पार करती है 8 सेकंड में। तो इस तरह से हम रेल की चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हो गया 250, चूंकि जब खंबे को पार करती है कोई ट्रेन, तो रेलगाड़ी यानी ट्रेन जो है अपनी खुद की दूरी को पार करती है। तो 250 बटे 8, ऐसे भी ये कटेगा नहीं तो हम इसे यूं ही रहने देते हैं, ये मीटर प्रति सेकंड में। इसे किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं चेंज करेंगे क्योंकि आपको आंसर जो देना है मीटर में ही देना है। अब कहता है कि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो चलिए कोई भी फॉर्मूला लगा दीजिए आप। दूरी बराबर चाल गुने समय। अब दूरी में क्या हो जाएगा कि जब वह रेलगाड़ी कोई प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म दोनों की दूरी को पार करेगी। तो दूरी में क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की दूरी और प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी को हम एक्स मान लेते हैं, दोनों ऐड हो जाएगा। अब चाल, चाल कितनी दी गई थी आपकी 250 बटे 8 और समय कितना 20 सेकेंड। जब आप इसे सॉल्व करेंगे कट करने के बाद तो ये कट जाएगा आपका 4 से कट कर दीजिए, आप इसे 2 से कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 125। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 125 गुने 25 तो कितना आ जाएगा आपका 625। आप 250 को इस साइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 375, यानी कि प्लेटफॉर्म की जो लंबाई हो जाएगी 375 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल दिया गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 78 है और इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनका योगफल क्या होगा। रेशियो में दो संख्याएं दी गई है, ये दोनों संख्याएं 2:3। अब इन दोनों में क्या है, आपका x इंक्लूड है, तो 2x और 3x का एलसीएम क्या हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक, तो 6x हो जाएगा। और 6x इक्वल टू 78 आप लिख सकते हैं क्योंकि ये भी आपका एलसीएम दिया हुआ है। अब x का मान कितना हो जाएगा 13। तो पूछा गया उनका योगफल, अगर संख्याएं पूछी जाती तो x का मान a में और b में पुट करके दोनों संख्याएं निकाल लेते। योगफल पूछा गया है तो योगफल कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x। तो 5 मल्टीप्लाई x का मान 13 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा दोनों का योगफल। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दिया गया है कि एक कर्मचारी एक मजदूर को एक दिन के काम के लिए 26 रुपया देता है और उसके काम न करने पर दिन के 7 रुपया काट लेता है। 56 दिनों के अंत में अगर मजदूर को 829 रुपया मिलते हैं तो वह कितने दिन काम नहीं करता है। अब देखिए 56 दिनों तक अगर वह काम किया है तो 56 दिनों की मजदूरी अगर वह 26 रुपया पर डे देता है तो उसके हिसाब से कितनी मजदूरी हो जानी चाहिए, ये हो जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1456 रुपया। इसे इतना मिलना चाहिए था बट मिला कितना 829। तो कितने की कटौती की गई, कितने रुपए उसके काट लिए गए, तो 829 को माइनस कर देंगे। जब आप इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 627 रुपया, यानी 627 रुपया उसके काट लिए गए। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर वह एक दिन काम पर नहीं जाता है तो एक तो 26 रुपया जो उसे मिलने वाले थे ये नहीं मिलेगा, प्लस 7 रुपये एक्स्ट्रा और उसके काट लिए जाते हैं। तो इस तरह से टोटल कितने रुपए की कटौती हो गई एक दिन में। अगर वह एक दिन नहीं जाता है तो 33 रुपए की हानि होती है। तो 627 रुपए की हानि अगर हुई है तो कितने दिन वह काम पर नहीं गया होगा, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 19, यानी कि 19 दिनों तक वह काम नहीं किया।
अगर पूछता काम कितने दिनों तक किया तो आप 56 डेज में से 19 डेज को माइनस कर देते। हालांकि इसमें पूछा कितने दिन काम नहीं करता है, तो 19 दिन काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल दिया गया है आपका कि 4, 8, 7 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स दिया गया है का चतुर्थानुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। अब इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले दिए रहते हैं, बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इसे देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं A:B, और ये आपका समानुपाती हो जाएगा क्या C:D, चूंकि चतुर्थानुपाती में 4 पद होते हैं। ओके, अब इसे आप क्या लिख सकते हैं इस ढंग से A/B बराबर C/D। अब इसमें से जो भी दिया गया है उसका मान रखें, जो नहीं दिया गया उसे x मान लें, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4/8 लिखे डायरेक्टली और 7/x लिख लें, इसे कट जाएगा 2 बार में, x का मान कितना आ जाएगा 14, यानी कि चतुर्थानुपाती जो है वह क्या हो जाएगा इसका 14। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दें, कमेंट करें, और अगर कुछ और भी आपकी अगर जानने की इच्छा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी।